एक बड़ा और शानदार शोरूम है जहां कतारों में रंग बिरंगे ट्रॉली बैग सजे हुए हैं। शोरूम का मालिक विजय खन्ना एक लालची किस्म का व्यापारी है। उसने कहीं से एक विदेश तकनीकी वाली चिप चुराई है और उसे अपने ट्रॉली बैगों में फिट करके उन्हें ऑटोमेटिक ट्रॉली के नाम से बाजार में उतारा है। विजय खन्ना के गले में एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई है और वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर खुश हो रहा है। उसका असिस्टेंट चुन्नू हैरानी से उन बैगों को देख रहा है। विजय खन्ना, चोर मचाए शोर, देखा चिन्नो, इस तकनीक से हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अब यात्रियों को सामान उठाने की जरूरत नहीं, वे जहाँ भी जाएंगे ये बैग उनके पीछे पीछे चलेगा। ना रिमोट की जरूरत, ना कूली की झिक-झिक। बस सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक छोटा सा शक है। अगर यात्री भागने लगे तो क्या वो बैग भी हुसैन बोल्ट की तरह भागेगा? और गलती से अगर यात्री बाथरूम चला गया तो क्या यह बैग भी अंदर घुस जाएगा? चोर मचाए शोर, तू अपने छोटे दिमाग के शक बंद कर। ये बैग मालिक के पीछे एक वफादार कुत्ते की तरह चलेगा। बस अब रेलवे स्टेशन के कुली का काम खत्म, ये सब घर जाकर सोएंगे। बॉस, लेकिन ये चिप तो हमने चुराई है ना। अगर कंपनी वाले या पुलिस वाले को पता चला और वे हमारे पीछे ऑटोमेटिक तरीके से आ गए तो हमारा क्या होगा? चुप कर, चोर मचाए शोर। हमारे दिमाग के आगे पुलिस कुछ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कल से स्टेशन में हमारे बैग का जलवा शुरू होगा। काउंटर खोल दे। स्टेशन पर यात्री अपने ऑटोमेटिक बैग के साथ शान से चल रहे हैं। जैसे जैसे लोग चल रहे हैं, ट्रॉली बैग खुद ब खुद उनके पीछे आ रहे हैं। यह देखकर स्टेशन के कुली दंग रह गए। कुलियों का लीडर प्रताप अपनी पगड़ी ठीक करते हुए बड़ी चिंता से ये सब देख रहा है। उसे तकनीक समझ में नहीं आती, उसे तो बस अपने पुराने तरीके पता है। अरे देखो भाई, क्या जादू है। उन डब्बे में जैसी कोई भूत चढ़ गया है। वे खुद ब खुद चल रहे हैं, ना उनका पैर है ना आग। कौन सा जिन्न उन्हें धक्का दे रहा है। यात्री हमें देखकर हंस रहे हैं। लगता है हमारे काम पर आफत आ गई है। तभी एक यात्री अपने बैग के साथ वहां से गुजरता है। प्रताप उम्मीद के साथ उसके पास जाता है। साहब नमस्कार, सामान बहुत भारी लग रहा है। आप कहे तो मैं सीधा ट्रेन में चढ़ा देता हूँ। ए कुली, तू अभी भी पत्थर के युग में जी रहा है क्या? मेरा बैग मेरे पीछे रोबोट की तरह आता है। मुझे पैसे देकर तेरी बकवास सुनने की क्या जरूरत? पैसे फालतू में थोड़ी आते हैं। तू हट, मेरे बैग को रास्ता दे। साहब फिर हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चे का क्या होगा? उससे मुझे क्या लेना देना भाई। तुम लोग कोई चिप लगवा लो और ऑटोमेटिक काम करो। चलो लैला, मेरे पीछे आओ। वो अपने बैग को पुकारते हुए आगे बढ़ जाता है। प्रताप दूसरे कुलियों से, यह तरीका ठीक नहीं है। ये बैग हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। लोग इंसान से ज्यादा मशीन पर भरोसा कर रहे हैं। इनका कोई ना कोई तोड़ निकालना होगा, वरना हमें स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ेगी। सारे कुली मिलकर शहर के बाहर रहने वाले प्रोफेसर शास्त्री के घर जाते हैं। शास्त्री जी एक बुद्धिमान वैज्ञानिक है जो अजीबोगरीब आविष्कार करते हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी है, गर्मा गर्म जलेबियां। जब कुली वहां पहुंचे, शास्त्री जी अपने लैब में उपकरण ठीक कर रहे थे और कुलियों को हाथ में गर्मा गर्म जलेबियां थी। शास्त्री जी, हमारी फरियाद सुनिए। हमारी हालत बहुत खराब है। उस खन्ना ने कुछ डब्बे लाए हैं जो लोगों के पीछे पीछे चलते हैं। हमें कोई काम नहीं दे रहा है, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कुली ने अपने हाथ में 1 किलो गर्मा गर्म जलेबियां लाए थे। प्रोफेसर शास्त्री जलेबी की खुशबू लेते हुए, आहा जलेबी, वो भी इतनी बढ़िया खुशबू वाली। ठीक है, उन डब्बों की कहानी मुझे समझ में आ गई। वो रेडियो सिग्नल और सेंसर पर चलते हैं। तुम ये जलेबियां मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक सिग्नल जैमर मिनी रोबोट देता हूँ। ये मेरा नया आविष्कार है। रोबोट साहब, क्या वो भी हमारा काम छीन लेगा? हमें तो मशीनों से डर लगता है। प्रोफेसर जलेबियां खाते हुए, अरे नहीं भाई, ये एक छोटा सा खिलौना है। इसे बस स्टेशन के बीच में रख देना। ये अजीब से सिग्नल भेजेगा जिससे उस बैग का दिमाग खराब हो जाएगा। उनके सेंसर उलझ जाएंगे। उसके बाद जो कॉमेडी होगी ना, वो तुम खुद देख लेना। अरे वाह, जलेबी में इतनी ताकत है साहब। आप जितनी चाहे उतनी जलेबियां मंगवा लीजिए, बस हमें वो खिलौना दे दीजिए। उन बैगों को मजा चखाना है। शास्त्री जी ने उन्हें एक छोटा सा एंटीना वाला खिलौना दिया और उसे चालू करने का तरीका गुप्त रूप से समझाया। विजय खन्ना और उसका असिस्टेंट चिन्नू बड़े गर्व से अपने बैग का प्रदर्शन देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर कई यात्री बैग के साथ टहल रहे हैं। प्रताप ने चुपके से
और मिनी रोबोट स्टेशन के एक बेंच के नीचे रख दिया और उसे ऑन कर दिया। तभी रोबोट से सिग्नल निकलने शुरू हो गए। जो बैग अब तक अपने मालिक के पीछे पालतू कुत्ते की तरह घूम रहे थे, वो बैग अचानक पागल हो गए। एक मोटा यात्री के पीछे चलने वाला बैग अचानक रुक गया और तेजी से पीछे की तरफ भागने लगा। ए इधर आ, मेरे पीछे आ। अरे पीछे कहाँ जा रहा है? मेरा सामान कहाँ ले जा रहा है? रोक रोक रोक। दूसरी तरफ एक महिला यात्री शान से चल रही थी। अचानक उसका बैग हवा में उछलकर कलाबाजियां करने लगा। बैग के अंदर से कपड़े, कॉस्मेटिक्स और मेकअप का सामान प्लेटफॉर्म पर बिखर गया। लोग देख देख कर हंसने लगे। बॉस, हमारे बैग को क्या मिर्गी आ गई? वे हवा में डांस क्यों कर रहे हैं? क्या कोई भूत चढ़ गया? चोर मचाए शोर, लगता है कोई छोटी सी टेक्निकल इशू है। रुकिए रुकिए, कोई घबराइए मत, सब कंट्रोल में है। लेकिन बैग नहीं रुके। एक बैग तो सीधे एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी के नीचे कूद गया। उसका मालिक सिर पीटते हुए चिल्लाने लगा। मेरा सोना, मेरे कीमती सामान करके रोते हुए चिल्ला रहा था। बॉस, लगता है इस बैग को आत्महत्या करने का मन कर रहा है शायद, करके कहता है। पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बैग अपने मालिक को छोड़कर एक दूसरे से टकराने लगे। लोग डर के मारे इधर भीतर भागने लगे। अरे बाप रे, ये बैग तो मुझे टक्कर मारने आ रहा है। ये बैग नहीं, कोई राक्षस है। हमें ये नहीं चाहिए। कुली अच्छे है, कम से कम वो टक्कर तो नहीं मारते। मेरा महंगा फोन उस बैग में था, वो पटरी पर गिरकर चूर चूर हो गया। कहाँ है वो विजय खन्ना? उसको पकड़ो। विजय खन्ना डर के मारे चुन्नू के पीछे छुप गया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और घेरावा कर लिया। बॉस, मैंने पहले ही पूछा था कि पुलिस हमारे पीछे ऑटोमेटिक आएगी या नहीं। देखिए, जीप आ गई, पुलिस तैयार है। पुलिस आई, विजय खन्ना तथा चुन्नू को घसीटते हुए स्टेशन ले गई। स्टेशन पर फिर से पुरानी रौनक लौट आई। अब कोई यात्री उन ऑटोमेटिक बैग के चक्कर में नहीं पड़ता। प्रताप और उसके कुली साथी खुशी खुशी गाना गाते हुए सामान उठा रहे हैं। बेंच पर प्रोफेसर शास्त्री बैठे फिर से 1 किलो जलेबियां खा रहे हैं। सारे कुली उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। देखा प्रताप, तकनीक इंसान की मदद के लिए होनी चाहिए, उसका पेट काटने के लिए नहीं। ये जलेबी कितनी मीठी है। तुम्हारी मेहनत की कमाई भी उतनी ही मीठी होनी चाहिए। ईमानदारी से काम करो। चुन्नू जेल की खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है। बॉस, काश ये जेल के दरवाजे भी ऑटोमेटिक खुल जाते। क्या हम यहाँ भी वो चिप लगा सकते हैं क्या? चोर मचाए शोर, चुप कर। अब तकनीक का नाम लिया तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। उस शास्त्री ने जलेबी खाकर हमें जेल भिजवा दिया। शिक्षा, दूसरों की मेहनत छीनने वाली तकनीक या चतुराई कभी टिकती नहीं। ईमानदारी की मेहनत की कद्र हमेशा होती है। स्वार्थ के लिए किए गए आविष्कार विनाश की ओर ले जाते हैं।